ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो पूर्व प्रकरण में वेदोक्त धर्म विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। धर्म का स्वरूप लगभग हम सभी के सामने स्पष्ट हो गया होगा और इस शास्त्रीय स्पष्टता के साथ साथ निश्चित रूप से हम सभी के चरित्र में, आचरण में, जीवनचर्या में परिवर्तन की संभावनाएं बन जाती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान तब तक भार है जब तक कि वो हमारे आचरण में नहीं आ जाता, और ज्ञान का अस्तित्व भी हमारे चरित्र के सुधार के लिए ही होता है। ज्ञान पूर्वक हम गति करें, आचरण करें, आगे बढ़ें। तो अनेक विषय अब तक स्वामी जी महाराज के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया। अब आगे एक और विषय उठा रहे हैं, सृष्टि विद्या विषय। सृष्टि माने सर्जन, सृज विसर्गे धातु है। तो जब किसी का सर्जन होता है, वस्तुतः विसर्जन भी होता है, क्योंकि बिना विसर्जन के सर्जन नहीं हो सकता। विसर्जन से तात्पर्य है पूर्व रूप का छूट जाना, और सर्जन से तात्पर्य होता है एक नए रूप में आ जाना। जब कोई चीज नए रूप में आती है तो निश्चित रूप से उसको पुराना रूप छोड़ना पड़ता है। तो पुराने रूप को छोड़ना विसर्जन और नए रूप को धारण करना सर्जन। तो हमारी दृष्टि किस पर है?
क्योंकि हमारी दृष्टि के अनुकूल ही यहाँ सारी व्याख्याएं हुआ करती हैं। तो ये देखना होता है, हमारी दृष्टि यदि निर्माण प्रक्रिया पर है तो हमें सृष्टि दिखाई पड़ती है, और यदि हमारी दृष्टि यदि दूसरे पक्ष पर है तो हमें विसर्जन दिखाई पड़ता है, विनाश दिखाई पड़ता है ना। जहाँ विनाश है वहाँ सृष्टि भी है, और जहाँ सृष्टि है वहाँ विनाश भी है। दोनों चीजें साथ साथ चला करती हैं। ये अकेला पक्ष नहीं रहा करता। तो अभी सृष्टि, जिसको कल्प भी कहते हैं ज्योतिष वाले, या वर्तमान संसार कह लें, उत्पत्ति कह लें, इसको जगत कह लें, यह कैसे अस्तित्व में आता है, इस वर्तमान अस्तित्व में आने से पहले इसकी क्या स्थिति रहती है, इन्हीं विषयों पर ऋग्वेद का एक नासदीय सूक्त है जो 10वें मंडल में आया हुआ है, उसके माध्यम से चर्चा की जाएगी। सूक्त का प्रथम शब्द है नासद। प्रथम मंत्र का प्रथम शब्द है नासद। तो नासद शब्दः अस्मिन् वर्तते इति नासदीयम सूक्तम। नासद शब्द जिस सूक्त का प्रथम शब्द है, तो उस सूक्त का नाम रख दिया नासदीय सूक्त। इसका देवता भाववृत्तम, जैसे अघमर्षण मंत्र हम संध्या के अंदर पाठ करते हैं प्रतिदिन, उस पर चिंतन करते हैं, तो अघमर्षण मंत्रों का जो देवता है वो भी भाववृत्तम है। भाववृत्तम माने भाव अर्थात भवतीति भावः, होना, घटना, उसका वृत्तम वर्तना, किसी होने का वर्तना, किसी सत्तात्मक पदार्थ का सत्ता रूप में आने की जो घटना है, की जो प्रक्रिया है ना, तो वो भाववृत्तम। तो वहाँ पर भी प्राकृतिक पदार्थों की उत्पत्ति का वो किया हुआ है, चर्चा की हुई है उस सूक्त में भी, अघमर्षण सूक्त में भी अघमर्षण ऋषि है वहाँ पर, और भाववृत्तम देवता है। वैसे यहाँ पर भी भाववृत्तम देवता है, प्रजापति ऋषि है। वैसे परमेश्वर की व्यवस्था में हमारी सुविधा के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया हुआ है। किसी बड़े विषय को समझने के लिए छोटे विषय भी उसके सामने मॉडल के रूप में, आदर्श के रूप में रखे हुए हैं। संपूर्ण ये जो ब्रह्मांड है, इसकी प्रक्रिया एकाएक समझ में हमारे नहीं आया करती, क्योंकि बड़ा विशाल है, कहाँ कहाँ तक घूमे, इसके आदि तक कैसे जाएं, इसके अंत तक कैसे जाएं। हमें तो आयु भी थोड़ी सी मिली है इस शरीर के अंदर, हमारा सामर्थ्य भी थोड़ा है, ज्ञान भी थोड़ा है,
तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था को कैसे जाने? उसके लिए माने ब्रह्मांड को समझने के लिए क्षुद्रांड, ये जो पिंड है, ये जो शरीर है, ये प्रस्तुत किया है। जैसे कोई बड़ी कंपनी बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, कॉलोनी बसानी है, तो उसका मॉडल तैयार किया जाता है छोटे रूप में, जो कि मेज के ऊपर रख जाता है आराम से, कि हम इसमें यहाँ पार्क बनाएंगे, यहाँ ट्यूबवेल लगाएंगे, यहाँ इनका आवास रहेगा कर्मचारियों का, यहाँ ये रहेंगे, यहाँ ये रहेंगे, सारा का सारा उसमें रहता है। तो वैसे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मॉडल है वह यह क्षुद्रांड है, जिसको हम पिंड कहते हैं, जिसको हम शरीर कहते हैं। ये जो मानव शरीर है ये उस ब्रह्मांड का मॉडल है। तो इसी की समानता को दिखलाने के लिए वैदिक जगत में एक वाक्य प्रस्तुत है कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे तदेव च देव यजन्याम, जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर है वही इस पिंड के अंदर है। पिंड माने शरीर। और इन दोनों के स्तर पर जो कुछ भी है वही हमारी जो देव यजनी है, देवों के लिए यजन जहाँ हम करते हैं यज्ञशाला, तो वहाँ पर भी वही सब कुछ है। उस सृष्टि प्रक्रिया का और पिंडगत जो स्थिति है, इसके अंदर जो प्रक्रियाएं क्रियाएं चल रही हैं, उन सभी का मंचन यज्ञों में किया जाता है। तो यज्ञ जहाँ प्रकृति को सुरक्षित रखने का, जड़ जगत और चेतन जगत को सुरक्षित रखने का एक उपाय ऋषियों ने रखा है, वहीं इसकी प्रक्रिया को समझने का भी एक उपाय है। जिन मंत्रों का वहाँ विनियोग किया जाता है भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं में, वे मंत्र जहाँ यज्ञ की प्रक्रिया को दिखलाते हैं, वहीं इस प्रकृति अथवा सृष्टि के अंदर चल रही घटनाओं का भी वर्णन करते हैं, और पिंड के अंदर चल रही घटनाओं का भी वर्णन करते हैं। इसीलिए निरुक्त के अंदर ऋषिवर यास्क ने कहा है कि वेद शब्दों के अर्थ 3 प्रकार के होते हैं। अर्थम वाचः पुष्प फले प्राह। वाचः माने वेदवाणी के अर्थ पुष्प और फल, फूल और फल कहे गए हैं। किसी वृक्ष का आरोपण हम करते हैं फल की प्राप्ति के लिए, लेकिन वह फूल भी आते हैं। पहले फूल आता है, फिर फल आता है। फूल गौण है, अप्रधान है फल की अपेक्षा। फल प्रधान है फूल की अपेक्षा, क्योंकि हमने जो वृक्ष लगाया है वो फल की प्राप्ति के लिए लगाया है। ऐसे ही जो ये वाणी है, वेद वाणी है, इसके भी 2 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक गौण होते हैं, अप्रधान होते हैं, और एक प्रधान अर्थ होते हैं। तो उसमें क्रम बताया कि एक अर्थ होता है अधियज्ञ, यज्ञ परक, जो यज्ञ की प्रक्रिया को उसमें दिखलाया जाता है कि अमुक ऋत्विक इस मंत्र से इस काल में इस देवता के लिए यह कार्य करता है या करेगा। तो एक यज्ञ की प्रक्रिया को वहाँ पर दिखलाया गया। तो ये जो अर्थ हुआ अधियज्ञ, यज्ञ परक, वो पुष्प स्थानी हो गया, फूल जैसा हो गया, गौण हो गया। किसके सामने? अधिदैवत,
है ना। दूसरा अर्थ है अधिदैवत, जो देवता परक अर्थ किया जाता है, जो प्रकृति परक या ब्रह्मांड परक अर्थ किया जाता है। तो इसके सामने, है ना, ब्रह्मांड परक या प्रकृति परक या सृष्टि परक अर्थ के सामने जो यज्ञ परक अर्थ है वो कैसा है? पुष्प स्थानीय है, गौण है, अप्रधान है। जबकि यज्ञ परक अर्थ की अपेक्षा जो प्रकृति परक अर्थ होगा वो प्रधान हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ तो क्या है? मंचन है। तो उस मंचन के अंदर प्रकृति के रहस्यों को बताया हुआ है, प्रकृति को समझने का एक माध्यम है। अच्छा, अब ये जो प्रकृति परक अर्थ कर रहे हैं हम, देवता परक अर्थ कर रहे हैं, ये भी पुष्प स्थानीय हो जाता है। कहाँ? अध्यात्म अर्थ के सामने, आध्यात्मिक अर्थ के सामने। जब हम इसका अर्थ आत्म परक करते हैं, अध्यात्म परक करते हैं, आत्मा से शरीर, आत्मा और परमात्मा तीनों का ग्रहण हो जाता है। तो शरीर, आत्मा और परमात्मा को व्याख्यात जब हम करते हैं उन्हीं मंत्रों से, तो वह अर्थ प्रधान हो जाता है प्रकृति परक अर्थ की अपेक्षा। तो हम ये भी कह सकते हैं, है ना, यज्ञ व्याख्या कर रहे हैं प्रकृति की, पूरे ब्रह्मांड की, वेद मंत्रों के माध्यम से, और उसके आगे यही परमात्मा की व्यवस्था को या पिंडगत व्यवस्था को भी दिखला रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का यदि हम अध्ययन करेंगे, कभी सौभाग्य हमें मिला, तो वहाँ पर इन तीनों को एक साथ लेके चलते हैं। जब किसी मंत्र का अर्थ वहाँ पर किया जाता है ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर, तो पिंड, ब्रह्मांड और देववेदनी, शरीर और ये सृष्टि संपूर्ण, तथा देववेदनी माने यज्ञशाला, इन तीनों को साथ में रख करके व्याख्या की जाती है कि यज्ञ में जो यजमान का स्थान है, शरीर में वही आत्मा का स्थान है, और इस ब्रह्मांड में वही स्थान परमात्मा का है ना। ऐसे व्याख्याएं करते हैं। जो यज्ञशाला में 2 अग्नियों का स्थान है, पिंड में 2 आँखों का स्थान है, ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्र का स्थान है, ऐसे तुलनात्मक अध्ययन वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी प्रत्येक पात्र का, अनेक प्रकार के पात्रों का प्रयोग है, अनेक क्रियाएं हैं वहाँ पर, अनेक प्रकार की आहुतियाँ हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं उसमें। तो ऐसे एक वैज्ञानिकता उस यज्ञ के अंदर छिपी हुई है पिंड और ब्रह्मांड को समझने के लिए। ठीक इसी प्रकार से इस सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया को समझना है यदि, तो हम पिंड की उत्पत्ति और प्रक्रिया को समझ लें। यही प्रक्रिया वहां भी चलती है। पहले इच्छा की जाती है, इच्छा माता पिता करते हैं कि संतान हो, हम एक से अधिक हो जाएं। उसके अनुकूल प्रकृति में परिवर्तन होता है। उधर जीवात्मा भी इच्छा करता है कि मैं भी शरीर धारण करना चाहता हूँ। दोनों की इच्छाओं का मेल होता है और प्रकृति में परिवर्तन चालू हो जाते हैं। इधर जो पुरुष रूप में प्रकृति है, वहाँ से शुक्र संचालित होता है। स्त्री रूप में जो प्रकृति है, वहाँ से डिंब चालू होता है। और दोनों, है ना, इधर चेतन सत्ताएं ईक्षण कर रही हैं, इच्छा कर रही हैं, प्रयत्न कर रही हैं, और उनके अनुकूल प्रकृति सचेष्ट हो गई, उसमें चेष्टा आ गई। अब दोनों बिंदु आपस में मिलते हैं और यहाँ से आगे सृष्टि रचना चालू हो जाती है। अब वहाँ धीरे 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 कैसे एक गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। कहाँ विकास होता है? वो जल के अंदर।
उससे पहले तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और एक लंबी निर्माण प्रक्रिया उसमें चलती है, व्यावहारिक रूप से 9 महीने तक, और पारमार्थिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से वह प्रक्रिया 10 महीने तक चलती है। तो वहाँ भी स्त्री का पहले पुष्प दर्शन होता है, जिसको रजोनिवृत्ति कहा जाता है। आयुर्वेद की भाषा में उसको पुष्प दर्शन काल भी कहा जाता है। और जब गर्भ का परिपाक हो गया तो वो फल दर्शन हो गया, फल की प्राप्ति हो गई। तो वही, हाँ, रजोदर्शन को पुष्प दर्शन भी कहा जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया वहाँ चलती है, निर्माण प्रक्रिया, सृष्टि प्रक्रिया चलती है, और सर्वथा जल के अंदर चलती है। वहाँ सारी की सारी निर्माण प्रक्रिया जल के अंदर चल रही है, ये सभी जानते हैं। इसीलिए इसको जरायुज, है ना, जरायु के अंदर इसकी प्रक्रिया चल रही है। अन्यत्र भी, अन्य जो योनियां हैं वहाँ पर भी प्रक्रिया लगभग यही है। कहीं अंडे के अंदर है, कहीं और जैसा भी प्रक्रियाएं हैं। तो उसी प्रक्रिया को यहाँ नासदीय सूक्त के अंदर प्रकट किया जा रहा है। तो प्रथम मंत्र को लेते हैं। विषय रखा सृष्टि विद्या विषय। सृष्टि संबंधित जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसका संक्षेप से वर्णन अब आगे किया जा रहा है। सृष्टि माने सर्जन, उत्पत्ति, निर्माण। सृजन भी होता है, सर्जन भी होता है, निर्माण। हाँ, वो सर्जरी शब्द का प्रयोग कर देते हैं, या सर्जन, वो व्यक्तिवाचक उपाधि हो गई वहाँ पर। वो भी निर्माण के लिए ही कर रहा होता है, देखा जाए तो। प्रथम मंत्र में देखते हैं, जो कि इस वर्तमान जगत जो दृश्य रूप है, इससे पहले क्या स्थिति थी उसका वर्णन कर रहे हैं। कि ना सदासी नो सदासी तदानीम, नासीद्रजो नो व्योमा परोयत, किमा वरीवः कुहकस्य शर्मन्, अम्भः किमासीत् गहनम गभीरम। यहाँ 2 शब्दों का प्रयोग हुआ, असत और सत। सत कहते हैं अस्ति इति सत, जो है उसको सत कहा, और जो नहीं है उसको असत कहा। और ये जो भाव और अभाव है, सत माने भाव और असत माने अभाव। सत माने होना या होने वाला, और असत माने अभाव, न होना या न होने वाला, है ना, इसको असत कह देंगे। अब यहाँ वर्णन चूंकि सृष्टि विद्या का है, और सृष्टि हम कहते हैं इसको जो हमें दिख रही है, कल्प, जो दृश्य रूप है, जो हमारी इंद्रियों का विषय बन रही है, तो इसको हम कहेंगे सत। क्योंकि हमारी दृष्टि में यही सत्य है, इसकी उपलब्धि हो रही है, हमारी इंद्रियों का विषय बन रही है, ये इंद्रिय गोचर हो रही है ये। तो कहते हैं न, ये पहले नहीं थी, न असद आसीत, और हम ये भी नहीं कह सकते कि सर्वथा अभाव था। ये इस रूप में नहीं थी, ये भी ठीक है, लेकिन इसका सर्वथा अभाव था ऐसा भी नहीं कह सकते, है ना। एक अनिर्वचनीय सी स्थिति है, इसका भाव भी नहीं था, इसकी सत्ता भी नहीं थी,
लेकिन इसका सर्वथा अभाव भी नहीं था, क्योंकि यह कारण रूप में थी। वर्तमान जो स्थिति है इसको हम कहेंगे कार्य रूप, विकृति कह लें इसको, और पूर्वावस्था क्या रहेगी इसकी? प्रकृति, कारण रूप। तो सर्वथा अभाव तो नहीं था कि कुछ भी ना हो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। सत्कार्यवाद, है ना, दार्शनिक जगत में कई प्रकार के वाद हैं इसको लेकर के। तो एक है सत्कार्यवाद और दूसरा है असत्कार्यवाद। और एक और है स्यादवाद। कई प्रकार के वाद सृष्टि को लेकर के हैं। स्यादवाद में क्या है ना, एक असमंजस जैसी स्थिति प्रकट की जाती है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो खैर अन्य वादों के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। तो न सदासीत माने इस रूप में नहीं था, न असदासीत माने सर्वथा अभाव नहीं था, अपितु कारण रूप में था, ये सूक्ष्म रूप में था ये। तदानीम, तदानीम का विरोधी शब्द है इदानीम, है ना। तो इदानीम शब्द प्रत्यक्ष के लिए आता है, इदम शब्द से बना हुआ है, और तदानीम शब्द परोक्ष के लिए आता है, तद शब्द से बना हुआ है। तो तब, है ना, अब, तो अब का जो विरोधी पक्ष है वो है तब। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इदानीम किसको कहना चाह रहे हैं, अब किसको कहना चाह रहे हैं। हम अब कहना चाह रहे हैं प्रकृति को, ये प्रकृति नहीं, सृष्टि को। जो संसार की वर्तमान दशा है, प्रकट दशा है, प्रादुर्भूत दशा है, इसको हम इदानीम शब्द से कहना चाह रहे हैं। तो इसके अपेक्षा तदानीम क्या हो गया? इसका विरोधी पक्ष है। जब इस संसार की यह दशा नहीं थी तो उसको हम क्या कहेंगे? तदानीम, तब, उस समय। तो उसी को कहा कि तदानीम न असदासीत न सदासीत, न तो असत था और न ही सत था ये। नासीद रजह, कहते हैं रजह भी, रजांसी लोका उच्यन्ते। रजा शब्द लोक के लिए आता है, गतिशील है, विभिन्न प्रकार की गतियां कर रहे हैं। तो कहते हैं कि नासीद रजा, ये लोक लोकांतर भी नहीं थे जो इस समय दिख रहे हैं। और नो व्योमा परोयत, और जो ये परम व्योम है, ये जो परम आकाश है, आकाश किसको कहा? इन लोक लोकांतरों का जो आधार है। कहते हैं कि इन लोक लोकांतरों का जो आधार है आकाश, वो भी नहीं था उस समय। क्योंकि ये तो तब होगा ना जब लोक लोकांतर होंगे। तो लोक लोकांतरों का आधार है ना, आधार किसी को हम तब कहेंगे जबकि आधेय होगा। आधेय के सापेक्ष ही उसके आधार का व्यवहार हुआ करता है। और जब आधेय नहीं है, आधेय माने जो वस्तु रखी जाती है, और आधार जिसमें रखी जाती है। जैसे मेज पर पुस्तक है तो पुस्तक आधेय और मेज आधार। तो हम पुस्तक के सापेक्ष मेज को देखना चाह रहे हैं। पुस्तक का आधार मेज है, तो जब पुस्तक नहीं है तो पुस्तक का आधार भी नहीं है, क्योंकि पुस्तक का आधार तो पुस्तक के होने पर ही होगा ना। ऐसे हम लोक लोकांतरों के आधार के रूप में इस आकाश को देख रहे हैं। तो ये जो आकाश है लोक लोकांतरों के आधार के रूप में,
तो ये तभी रहेगा ना जब लोक लोकांतर होंगे। जब लोक लोकांतर ही नहीं है तो उनके आधार के रूप में जो ये आकाश है ये भी नहीं था। तो किमावरीवः, तो फिर इसका आवरण भी कहाँ से होगा, है ना, कोई आवरण भी नहीं था। व्री आच्छादने आवरीवः, कोई आवरक शक्ति भी नहीं थी, कोई आच्छादित करने वाला भी नहीं था। और कुहकस्य शर्मन, कुह कहाँ, कस्य किसी का, शर्मन है ना, भोग आदि। तो भोग आदि भी हाँ किसका किसके लिए बनेगा, जब ये इस रूप में था ही नहीं तो ना कोई भोक्ता है ना ही कोई भोग्य है। तो जो भोक्ता भोग्य भाव संबंध है वो भी उस समय नहीं था किसी भी प्रकार का। अंभा किमासीत गहनम गभीरम, और ना ही ये गहन गंभीर जो अंभ है, अंभ जलम उच्यते, है ना, अंभ माने जल समुद्र आदि, कहते ये भी नहीं थे। तो ये क्या हुआ कि सृष्टि के आदि की स्थिति की ओर संकेत किया जा रहा है कि उस समय एक अनिर्वचनीय सी स्थिति थी। अब उसको क्या कहें, क्योंकि निर्वचन जितने भी होते हैं वो सापेक्ष हुआ करते हैं। जैसे हम घट के अभाव को दिखलाना चाहते हैं कि मेरे पास घड़ा नहीं है, इस वाक्य का प्रयोग तब हम कर सकेंगे जबकि अन्यत्र घड़े की सत्ता हो। ये अव्यक्त स्थिति जो बता रहे हैं, तो ये अव्यक्त स्थिति का वर्णन कौन कर रहे हैं? परमेश्वर बोध करा रहे हैं, क्योंकि उस परमेश्वर की सत्ता तो सर्वथा रहती है, उसकी सत्ता का नाश नहीं होता है, और उसका ज्ञान भी सदा एक रस बना रहता है, यथा पूर्वम अकल्पयत। अव्यक्त स्थिति था परमेश्वर ही कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर बता रहे हैं, ऋषियों के माध्यम से परमेश्वर ही इस ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं कि उस समय ऐसी स्थिति रहती है। और इस घटना को जैसे कि आरंभ में चिंतन किया गया, इस पिंड की प्रक्रिया से सोच सकते हैं कि पहले क्या था। अब गर्भस्थिति काल में क्या कहें उसको, जब शुक्राणु और डिंब का मिलन हो रहा है तो उस समय की जो दशा है उसको क्या कहें। बाद में आकर के तो उसमें व्यक्त स्थिति आ जाती है, थोड़े दिन के बाद में धीरे 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 एक व्यक्त स्थिति आती है। फिर हम बाद में तो स्पष्ट कह दिया करते हैं कि देखो ये पुरुष है कि स्त्री है, आदि आदि जो भी है। बहुत सारे अंग विकसित हो गए, है ना, और बहुत सारी चीज़ें प्रकट हो गई। जैसे जैसे संघात बढ़ता चला गया, वो समुदाय बढ़ता चला गया, वैसे वैसे उसमें स्पष्टताएं आदि चली गई भिन्न भिन्न अंगों की। तो वैसे यहाँ पर भी रहता है। आरंभिक जो स्थिति है वो तो अनिर्वचनीय है। तो एक तरह से उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। और कहते हैं जब ये सब कुछ नहीं था, अभी तो सारे व्यवहार हो रहे हैं, है ना, उस समय कैसे व्यवहार करेंगे। व्यवहार तो सारे के सारे सापेक्ष हैं। ये कोई पदार्थ होना चाहिए। अब मृत्यु का प्रयोग है, मृत्यु का प्रयोग किसके सापेक्ष है, जन्म के सापेक्ष। तो उसी को कहते हैं अग्रे मंत्र में कि न मृत्युरासीत अमृतम न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत प्रकेता आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्माद्धान्यन्न परः किंचना स।
मृत्यु का मतलब क्या होता है? प्राण वियोग। तो प्राण संयोग के सापेक्ष प्राण वियोग होता है। संयोगा विप्रयोगांता, जितने भी संयोग होते हैं उन सब का अंत वियोग पर होता है। तो संयोग का नाम जन्म और वियोग का नाम मृत्यु। मृंग प्राण त्यागे, है ना, धातु से मृत्यु बनता है। तो जब हम प्राणों से युक्त होते हैं तो जन्म कह दिया जाता है, वियुक्त होते हैं, ये शरीर वियुक्त होता है तो उसको वियोग कह देते हैं, मृत्यु कह देते हैं। तो कहते जब तब तो मृत्यु भी नहीं थी, न मृत्यु रासीत। और जब मृत्यु नहीं है तो अमृत का व्याख्यान कैसे करें? क्योंकि अमृत जो हम व्याख्या करेंगे अमृत शब्द की, वो मृत्यु के सापेक्ष करेंगे। मरण धर्माओं को देखते हुए, अनित्य पदार्थों को देखते हुए, बनने बिगड़ने वाले पदार्थों को देखते हुए, इनके सापेक्ष जो लंबे काल तक एक रस बना रहे उसको हम अमृत कह दिया करते हैं। अब वहाँ तो है ही एक चीज़, तो उसको हम अमृत कैसे कहें, है ना। मृत के सापेक्ष अमृत, न विद्यते मृतम यस्य तद अमृतम। जिसमें मृत नहीं है, जिसमें मृत्यु नहीं है, जिसमें वियोग नहीं है, तो वियोग के सापेक्ष ही तो हम वियोग के अभाव को दिखला पाएंगे। तो कहते वो भी नहीं है वहां पर। और इन लोक लोकांतरों के सापेक्ष रात्रि अथवा दिन का व्यवहार किया करते हम। तो कहते हैं न तर्हि उस समय न रात्या अन्न आसीत प्रकृता। प्रकृता हमारे चिन्ह लक्षण कित जाने। तो न तो रात्रि का कोई चिन्ह था और न ही दिन का कोई चिन्ह था। कोई किसी प्रकार का ऐसी कोई पार्थक्य वाली स्थिति थी नहीं, कोई व्यावहारिक स्थिति थी नहीं। तो उस समय लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं था, है ना। कुछ तो था, लेकिन ये जो सापेक्ष व्यवहार वाली वस्तुएं हैं ये नहीं थी, क्योंकि ये तो बाद में आई हैं सारी की सारी। आनीदवातम स्वधया तदेकम, लेकिन एक था, है ना। तद एकम, एक था। कैसे था वो? स्वधया, स्वधा के साथ था, स्वयं धारण किए हुए अकेला था वो। और कैसा था वो? अवातम, है ना, वात रहित था, दोष रहित था वो। और तस्माद् धन्यन् न परः किंचन आशा, और उससे परे और कोई नहीं था। बस एक वो सत्ता तो थी जो इस समय भी है और उस समय भी थी, जो तस्माद् अन्यत न परः किंचन आशा, जिससे परे उत्कृष्ट और कोई सत्ता नहीं है, नहीं थी, है ना। एक वो था तो जो सर्वोत्कृष्ट है, जो एक रस है, जिसमें विकृति नहीं होती, है ना, वह एक था। तो इस परम तत्व का वर्णन यहाँ पर किया गया। और प्रकृति के लिए फिर कहते हैं कि तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे। अग्रे आगे, पहले, ये तम ही तम था सारा का सारा। तम का जो प्रयोग होता है वो प्रकाश के सापेक्ष होता है या प्रकट के सापेक्ष होता है, आविर्भूत या आविर्भाव के सापेक्ष होता है। हमें इंद्रियों से कुछ दिख रहा है, हम कह देते हैं कि प्रकाश है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं और इंद्रियों से दिखाई ना पड़े। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हमारा इंद्रिय दोष हो जाए कोई, और दूसरा बाहर से वो चीज़ें हमारे सामने से नष्ट हो जाएं, लुप्त हो जाएं, छिप जाएं,
तब भी हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं है, या उसको हम तम कह देते हैं। तो तब भी तो यही स्थिति है, प्रकृति रूप में है, एक रस एक रूप में सब कुछ भरा पड़ा है। तो तम आसीत, तम ही तम था, अंधकार सा ही अंधकार, और वो भी अंधकार से गूढ़ छिपा हुआ, तमसा गूढ़म अग्रे, अप्रकेतम, है ना, बिना किसी विशेष लक्षण वाला, जिसमें कोई विशेष लक्षण नहीं है, चिन्ह नहीं है। और कैसा था वो? सलिलम, सत लीयते अस्मिनिति सलिलम। सत माने ये जो प्रकट संसार है जिसमें यह लीन हो जाता है, वो सलिल है। कारण या प्रकृति रूप कह लें उसको। सर्वम आ इदम, ये ऐसा था सारा का सारा। तुच्छेनाभ्वपिहितम, जो कि तुच्छ से, तुच्छ माने एकदम जो सूक्ष्मतम स्थिति है कारण की, उससे अच्छी प्रकार से ये सारा का सारा जो कार्य जगत है वो अभ्वपिहितम, एकदम छिपा हुआ, ढका हुआ था। यदासीत तपसः तन्महिना जायतैकम, और ये जो कुछ भी उस तुच्छ से ढका हुआ था, वह सब कुछ उस तप से, वहाँ भी कहा ना, ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसः, अभिधात तपसः अध्यजायत। तो तपस है ना, उस ज्ञान रूप परमेश्वर से, उसकी महिमा से जायतैकम, ये सारा का सारा प्रकट होता है। और उस समय वह कारण के साथ विद्यमान रहते हुए, है ना, बाद में उसके तप से ये सारा का सारा प्रकट होता है। और वही कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत सतो बंधुम असति निरविंदन हृदय प्रतीक्षा कवयो मनीषा। इस वाला में महिमा मतलब महिमा। हाँ, महिमा से, महत्व से। तो कामस्तदग्रे, अग्रे पहले जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो उसके प्रारंभ में कामः, जो वो ईक्षण है, जो वो संकल्प है इस सृष्टि को उत्पन्न करने का, जीवों के उपकार के लिए, भोगापवर्ग के लिए, समवर्तत, है ना, वही तो था आगे। अधि समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। तो मनसः, उस मनस का, मनस्तत्व का, रेतः कारण, है ना, प्रथमम यदासीत, जो कि प्रथम कारण है, बस वही था। मनस्तत्व यहाँ पर इस सर्ग के लिए या सृष्टि के लिए प्रयोग में आ गया है। तो सतो बंधुम असति, निरविंदन, निरविंदन, नि माने निश्चित रूप से, अविंदन प्राप्त करते हैं या प्राप्त किया। बंधुम
किसको प्राप्त किया? बंधु को, संबंध को। किसके? सत के। सत के बंधन को असत में प्राप्त किया। इस विद्यमान जगत के संबंध को या बंधन को असत में माने प्रकृति के अंदर प्राप्त किया, यह जाना। हृदय के अंदर, अंतःकरण के अंदर। प्रतिष्या मनीषा, जो वो विवेकशालिनी मनीषा है, बुद्धि है, उससे। किसने जाना? कवयः, कवियों ने जाना। क्रांत दृष्टा ऋषियों ने जाना। जो इंद्रियाभ्यास से आगे बढ़कर के सोचने के सामर्थ्य वाले हैं, ऐसे उन कवियों ने जाना। कैसे? तो तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम अधस्विदासीद उपरि स्विदासीद रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात्। तो तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम, इनका जो है ना, येषाम, इनका जो तिरश्चीनः, तिरश्च का ही बिगड़ करके तिरछा शब्द आ गया है। तो तिरश्चीन है ना, मध्यवर्ती। तिरश्ची भवः तिरश्चीनः, मध्यवर्ती जो विततः विस्तृत रश्मि है, उसको, जो कि अधस्विदासीत, ऊपरी स्विदासीत, नीचे था अथवा ऊपर था। और उस समय रेतोधा आसन, रेतोधा, रेतः दधति इति रेतोधा। रेतः शब्द प्रकृति का जो प्रेरक तत्व है, सर्जन के अनुकूल जो प्रेरक तत्व है, उसको रेतः शब्द से रखा हुआ है। तो वह मूल तत्व उस समय विद्यमान था, और उसी से महिमान आसन, ये जो बड़े बड़े लोकांतर हैं, प्रकट होते हैं। स्वधा, जो स्वधा है, स्वयं दधातीति स्वधा, जो मूल प्रकृति है, वह ही अवस्थात माने पहले, और प्रकट दशा में प्रयति ही, इस सब का प्रयमन करने वाली या नियमन करने वाली परस्तात है ना, वह उत्कृष्ट कोटि की रहती है। तो इस सारी प्रक्रिया को अध्यावेद कहिह प्रवोचत कुत आ जाता कुत इयम विसृष्टि। अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आ बभूव। को अध्यावेद, इसको निश्चित रूप से कौन जानता है? यह प्रवोचत, इसको, इसके विषय में बताने का सामर्थ्य किसका है? कुत आ जाता, कहाँ से उत्पन्न हुई है? कुत इयम विसृष्टि, ये सारी जो सृष्टि है विविध प्रकार की, ये कहाँ से आई, कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई, इसको कौन जानता है? कौन इसको बता सकता है वास्तविक स्थिति इसकी? तो इसमें कहते हैं कि अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन, कहते हैं कि जब इसका विसर्जन होता है, विशिष्ट सर्जन होता है, निर्माण होता है, उसके बाद जो देवलोग होते हैं, ऋषि लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो इसको बताया करते हैं।
अथ को वेद यत आ बभूव, है ना, वही जानते हैं कि जहाँ से ये उत्पन्न हुई है सृष्टि सारी की सारी। यम विसृष्टिर यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न दधे योस्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। यम विसृष्टि, ये विविध प्रकार की सृष्टि जहाँ से उत्पन्न होती है, यत आ बभूव यदि वा दधे, जब ये इस सर्ग रूप में रहती है, स्वयं को धारण करती है, यदि वा न, अथवा इस सर्ग रूप को धारण नहीं करती है, माने प्रलयावस्था में। तो सर्ग काल में कैसे रहती है, कैसे आती है, प्रलय काल में कैसे जाती है, कैसे रहती है, इस सारी प्रक्रिया को योस्याध्यक्ष, जो इस सारी प्रक्रिया के ऊपर विद्यमान है, इस प्रक्रिया में नहीं आता बल्कि इस सब के ऊपर, है ना, अधि अक्ष, अधि माने ऊपर, अक्ष नियंत्रण करने वाला, इस सब का दृष्टा है। परमे व्योमन, जो एकदम व्यापक है, सो अंग वेद, निश्चित रूप से वही जानता है इसको, है ना, जब ये होती है अथवा जब ये नहीं होती है। दोनों स्थितियों के विषय में वही जानता है। तो इस प्रकार से जो ये 7 मंत्र नासदीय सूक्त के आधार पर यहाँ रखे गए, इनमें सृष्टि के आदि में क्या स्थिति थी, सृष्टि रूप में कैसे कहाँ से आती है, ये लोकांतर, इनका अध्यक्ष क्या है, इनका निर्माण करने वाला क्या है, कौन है, इस सारी प्रक्रिया को कौन जानता है या कौन जान सकता है, कौन इसको बता सकता है। तो ऐसे संक्षेप में, है ना, सूत्र रूप में यहाँ पर चिंतन किया गया है। वैसे सृष्टि की प्रक्रिया अनेक दर्शनों में भी विचारित है। सांख्य वालों की अपनी है, वेदांत वालों की अपनी है, न्याय आदि की अपनी है, अपना अपना चिंतन स्तर है सबका। जैसे सांख्य वाले हैं तो वो प्रकृति से आरंभ करते हैं, न्याय वैशेषिक वाले हैं ये अणु परमाणु से आरंभ करते हैं। अणु परमाणु की जो स्थिति है वो तन्मात्राओं के बाद की है, माने स्थूल भूतों की जो सूक्ष्मतम स्थिति है वो अणु परमाणु तक है, तन्मात्र के बाद। लेकिन जो सांख्य वालों की है वो प्रकृति तक जाते हैं। प्रकृति माने अणु परमाणु के बाद भी कई स्थितियां हैं। अणु परमाणु के बाद में यदि हम प्रकृति की ओर चलना चाहें, सूक्ष्मता की ओर चलना चाहें, तो उससे पूर्व में तन्मात्र है, तन्मात्राओं से पूर्व में अहंकार है, अहंकार से पूर्व में महत्तत्व है, और महत्तत्व से पूर्व में प्रकृति है ना। तो सांख्य वाले प्रकृति को, इसको सृष्टि को वहाँ से उठाते हैं, न्याय वैशेषिक वाले और ऊपर से उठा लेते हैं। बाकी और दूसरे हैं वो स्थूल जो भूतों की स्थिति है वहाँ से उठाते हैं। तो अलग अलग स्तर से उठा करके इस सृष्टि का व्याख्यान करते हैं। और यहाँ वेद में है तो और पीछे पहुँच गए, परमात्मा तत्व को भी देखा और जो मूल तत्व है ना उसको भी देखा। जब एकदम सम अवस्था है, अव्यक्त अवस्था है, अप्रकट दशा है, जिस समय कोई व्यावहारिक प्रयोग नहीं किया जा सकता कि ये क्या है। तो इसके भाष्य पर कल चिंतन किया जाएगा। संभवतः किन्हीं का कुछ पूछने का है? कई लोगों ने संख्याएं दी हुई हैं, तो किन्हीं का कुछ है क्या? अच्छा, पूछने का नहीं है किसी का। तो चलिए कल इसके भाष्य पर चिंतन करेंगे। कल तो अवकाश रहेगा, रविवार है।
तो सोमवार को इसके भाष्य पर विचार करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।